बलोचिस्तान में पाक फौज और आईएसआई की बड़ी कामयाबी। कलअदम तंजीम का बड़ा लीडर गुलजार इमाम शंबे तायब हो गया। गुलजार इमाम शंबे को 1 माह पहले गिरफ्तार किया गया था। साबिक शिद्दत पसंद लीडर ने एतराफ किया कि उसने जिस रास्ते का इंतखाब किया दुरुस्त नहीं था। रियासती इदारों को बलूचिस्तान के मसाइल का अदराक है। मुसल्लह जंग में मसरूफ दोस्तों से कहता हूँ, वापसी का रास्ता अपनाएं। उम्मीद है रियासत माँ का किरदार अदा करते हुए हमें इस्लाह का मौका देगी। बलूच तलबा लड़ाई में वक्त ज़ाया करने के बजाय तरक्की के लिए किरदार अदा करें। वजीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लागू ने कहा, जिनसे गलतियां हुई उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। रियासत और इदारों से खेलेंगे तो कोई रहम का ऑप्शन नहीं। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी आईएसआई के क्लासिकल इंटेलिजेंस ऑपरेशन का नतीजा। जासूसों के जरिए अस्करियत पसंद ग्रुपों की क़यादत के बारे में सुराग मिला। डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से मालूमात की दोहरी तस्दीक की गई और दहशतगर्द नेटवर्क तक रसाई हासिल हुई। गुलजार शंबे की शनाख्त के लिए अनथक कोशिशें की गई। दहशतगर्दों के इंतहाई खुफिया नेटवर्क्स और उनकी खुफिया एजेंसियों से राबते और सहूलतकारों के बारे में मालूमात मिली। इस डिजिटल मालूमात की तस्दीक के लिए आला तरबियत याफ्ता इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स को मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया। हतमी तस्दीक के बाद बैरूनी खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों की भेस में शंबे से राब्ता किया गया। ताल्लुकात बनाने के बाद उसे माली और तकनीकी मदद का लालच देकर जाल में फंसाया गया। शंबे की गिरफ्तारी पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद। ट्वीट किया, मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शंबे को गिरफ्तार करना प्रोफेशनलिज्म का सबूत है। आईएसआई ने गुलजार इमाम शंबे को इंतहाई पेचीदा और मुश्किल तरीन ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया। ये आईएसआई की तारीख का बड़ा कारनामा और दुनियाई इंटेलिजेंस की तारीख में अपनी मिसाल आप ऑपरेशन था। कौमी सलामती कमेटी में भी डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को खिराज तहसीन पेश किया था। अमन व अमान की बहाली के लिए फोर्सेस की खिदमात काबिले सताइश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। साबिक विफाकी वजीर शीरी मजारी ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। सियासत छोड़ने का भी ऐलान। रिहाई के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शीरी मजारी ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहा, हर किस्म के तशद्दुद और इंतशार की मजम्मत करती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है। रियासती इदारे सुप्रीम होते हैं। जीएचक्यू, पार्लिमान जैसे रियासती इदारों पर हमले की सबको मजम्मत करनी चाहिए। शीरी मजारी ने कहा, बच्चे और वालिदा उनकी तरजीह हैं। बच्चों, वालिदा और अपनी सेहत पर ज्यादा तवज्जो दें। फैयाजुल हसन चौहान ने भी पीटीआई छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 14 मई को इमरान खान ने जूम मीटिंग में कहा, 9 मई की मजम्मत नहीं करना। पाकिस्तान में खाना जंगी बैरूनी एजेंसियों का सबसे बड़ा एजेंडा था। जूम मीटिंग्स में फौज और बाजवा के खिलाफ बात करने के लिए कहा जाता था। इमरान खान तर्जुमानों को फौज और बाजवा के खिलाफ मुतहर्रिक करते थे। कहते थे, घबराना नहीं, खौफ के दरवाजे तोड़ने हैं। मेरी गिरफ्तारी पर इमरान खान ने एक सिंगल लाइन नहीं कही। फयाज चौहान ने कहा, तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूं, सियासत जारी रखूंगा। £190 मिलियन मुंतकली का केस। साबिक वजीर आजम इमरान खान नैब रावलपिंडी में पेश। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने चेयरमैन पीटीआई से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। इमरान खान 4 घंटे से ज्यादा तक नैब ऑफिस में मौजूद रहे। इमरान खान से 20 सवालात के जवाब मांगे गए। बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ खतो किताबत के रिकॉर्ड से मुतालिक सवालात। 19 करोड़ पाउंड की फ्रीजिंग ऑर्डर्स का रिकॉर्ड भी तलब किया। इमरान खान और अहलिया की मुख्तलिफ अदालतों में पेशी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 8 जून तक तौसी कर दी। इमरान खान ने रोस्टम पर आकर कहा, शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हूँ। जब भी घर से निकलता हूँ जान को खतरे में डालता हूँ। वजीर दाखिला भी कह चुके कि मेरी जान को खतरात हैं। चाहता हूँ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के तर्ज पर जेआईटी इन्वेस्टिगेशन कर ले। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जेआईटी संजीदा होती तो आज अदालत में मौजूद होती। अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 31 मई तक जमानत
जमानत मंजूर। साबिक रुकने पंजाब असेंबली मियां जलील शरकपुरी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान का दिफा मजबूत फौज से ही मुमकिन है। 9 मई से पहले ही अपने तहफ्फुजात से असद उमर को आगाह कर दिया था। खानेबाल से साबिक रुकने पंजाब असेंबली अब्दुल रज़ाक खान न्यासी ने पीटीआई का टिकट वापस कर दिया। पार्टी छोड़ने का ऐलान। ओज शरीफ से साबिक एमपीए मखदूम इफ्तिखारुल हसन गिलानी ने भी पीटीआई को छोड़ दिया। जमशेद चीमा तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए तैयार हैं। वकील का मुलाकात के बाद दावा। कराची से पीटीआई के एमपीए और मरकजी नायब सदर बिलाल गफ्फार भी पार्टी और सियासत को खैरबाद कह दिया। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। एमपीए उमर अमारी का भी पार्टी और सियासत छोड़ने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत जमशेद चीमा अदालती हुक्म पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। वुकला ने अदालत में बयान हल्फी जमा करवा दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में जिले शाह कत्ल केस की समाअत। अदालत ने फर्रुख हबीब, यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद की अबूरी जमानतें खारिज कर दी। फवाद चौधरी और राजा शकील जमान की अबूरी जमानत में 3 जून तक तौसी। जिना हाउस पर हमले में मुलव्वस खदीजा शाह की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस के 3 मकामात पर छापे। पुलिस के मुताबिक खदीजा शाह टीम पहुंचने से 1 घंटा पहले बुर्का ओढ़कर चली गई। वो किसी दोस्त की सिम इस्तेमाल कर रही हैं। खदीजा शाह मेहर तरीन के घर में थी। मेहर तरीन के मुताबिक उनका खदीजा से कोई राब्ता नहीं। पंजाब में इलेक्शन का केस। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है नजरसानी अपील में नए नुकात नहीं उठाए जा सकते। 90 रोज में इलेक्शन आईनी तकाजा है। आईन में नहीं लिखा कि तमाम इंतखाबात एक साथ होंगे। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुखातिब होकर कहा नजरसानी को अपील में तब्दील मत करें। आईन ने आर्टिकल 184(3) में अपील का हक नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत इस कार्रवाई को संजीदगी से ले रहे हैं। माजी में हुकूमत बेंच पर एतराज करती रही है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए अवामी मफाद तो 90 रोज में इंतखाबात होने में है। समाअत कल तक मुलतवी। मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में राय शुमारी करके दिखाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का चैलेंज। बाग में जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा चीन, तुर्की और सऊदी अरब को सुर्ख सलाम। G20 इजलास में शिरकत ना करके भारतीय अज़ाइम नाकाम बना दिए। मोदी इतने फौजियों को खड़ा करके कुछ और पैगाम देना चाहते थे। जिन्हें दावत दी वो नहीं आए तो कुछ नॉर्मल नहीं। जब तक कश्मीर के अवाम अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं करेंगे तब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। दहशतगर्द वो लोग हैं जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की, गुजरात में दहशत फैलाई। बिलावल भुट्टो ने मोदी को खित्ते की मुआशी तरक्की में रुकावट करार दे दिया। मोदी सरकार का G20 इजलास की नाकामी देखकर हुर्रियत पसंदों से मंसूब फॉल्स फ्लैग हमले का मंसूबे के मुताबिक डबल एजेंट हुर्रियत पसंदों को G20 समिट पर उकसाएगा और श्रीनगर में समिट पर हमले में सहूलत फराहम करेगा। हमले के फौरी बाद हमलावरों को मार दिया जाएगा। जाली शनाख्त और जाली पाकिस्तानी असलहे की बुनियाद पर सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया जाएगा। G20 इजलास में भारत की जग हसाई। चीन की अदम शिरकत पर श्रीनगर में G20 इजलास बुरी तरह नाकाम। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और इंडोनेशिया के बायकॉट के बाद इंसानी हुकूक की पामाली के पेश नज़र बेशतर ममालिक ने लोअर स्टाफ को शिरकत के लिए भेज दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के अहम रिपोर्टर का कहना है भारत का मकबूजा कश्मीर में इजलास मुनक़िद करना हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं कर सकता। भारत कश्मीरी मुसलमानों और अक़लियतों के हुकूक की पामाली का सबसे बड़ा मुजरिम है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अज़रबैजान के नायब वज़ीर दिफा की JSQ रावलपिंडी में मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का फौजी और पेशेवराना उमूर में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर।
ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन ने अवाम से मालूमात के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। जिसके पास भी ज़ेरे तफ्तीश ऑडियो लीक से मुतालिक मालूमात है, फराहम करे। मालूमात फराहम करने वाले के लिए शनाख्त ज़ाहिर करना लाजमी होगा। नामालूम ज़राए से मिलने वाली मालूमात कबूल नहीं की जाएंगी। कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदम आती है, 1.5 करोड़ को गिना जाता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मरदमशुमारी पर इत्तेफाक राय कॉन्फ्रेंस से खिताब। फारूक सत्तार ने कहा 2008 से जागीरदारों की बिला शिरकत गैर हुकूमत है। हमारे डोमिसाइल पर हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं दी जाती। मुस्तफा कमाल ने कहा मरदमशुमारी के मुताबिक कराची में 9% घरों में एक फर्द रहता है। हम इस गिनती को नहीं मानते। मखसूस लोगों की एलसीज खोली जा रही हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सेनेट कमेटी को शिकायत कर दी। कमेटी चेयरमैन सेनेटर दिलावर खान ने कहा बंद कमरों में पॉलिसी बनाने वाले जमीनी हकायक से बेखबर हैं। हुकूमत को स्टेक होल्डर से पूछना चाहिए किस तरह फायदा होगा। इमरान खान ने जमान पार्क में कारकुनों से मुलाकात की। गिरफ्तारी की सूरत में क्या करना है उसकी मंसूबाबंदी की। 9 मई को कोर कमांडर की यूनिफॉर्म की बेतौकीरी करने वाले पीटीआई कारकुन जान मोहम्मद का एतराफी बयान। आज शेख इम्तियाज ने कारकुनों को कैंट की तरफ मार्च करने का कहा। यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी हमें कोर कमांडर हाउस जाने का कहते रहे। मोमन से ताल्लुक रखने वाले जान मोहम्मद ने बताया उनका काम इमरान खान को गिरफ्तारी से बचाना था। कोर कमांडर हाउस में तोड़फोड़ और आर्मी स्टोर में लूट मार भी इसी ग्रुप ने की। नौ मई को मुल्क की बदनामी हुई, मुल्क का वकार मजरूह किया गया। सियासत की आड़ में यादगार शहदा को भी जला दिया गया। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल के रहनुमा मौलाना फजल रहमान खलील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फौजी और सरकारी तंसीबात पर हमले की मजम्मत। अब्दुल्ला गुल बोले 9 मई को जो हुआ उसके पीछे मोदी और यहूदी है। सियासतदानों को सियासी रवैया अपनाना होगा। मुल्क भर में पाक फौज से यकजहती के लिए रैली और मुजाहिरे। बहावल नगर में शोहदा के लिए कुरान खानी। जहानिया में तलबा और फैसलाबाद में सिविल सोसाइटी ने रैली निकाली। घोटकी में हिंदू बरादरी ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। उमरकोट में पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। स्वाद और चागी में भी पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली गई। अमन की राहदारी। करतारपुर में 75 साल से बिछड़े बहन भाइयों का मिलाप हो गया। आज़ाद कश्मीर के रिहायशी भाई शेख अब्दुल अजीज की भारतीय शहरी बहन महिंदर कौर से मुलाकात हुई। दोनों खानदान और बहन भाई 1947 में बिछड़ गए थे। अब्दुल अजीज और महिंदर कौर अपने बच्चों के साथ करतारपुर पहुंचे। मुलाकात पर दोनों खानदान खुश हो गए। उन्होंने करतारपुर राहदारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कराची वालों के लिए M9 मोटरवे पर भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कुर्बानी का जानवर लेने गए, लेकिन कीमतें सुनकर वापस चले गए। इजरायली हैकर्स पाकिस्तानी शहरियों की जाती मालूमात चुराने लगे। विफाक ने तमाम सूबाई हुकूमतों, वजारतों और डिवीजन्स को मुरासला भिजवा दिया। मशकूक कंपनियों के साथ जाती मालूमात का तबादला न करने की सिफारिश। पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से गुरेज और नामालूम लिंक पर क्लिक न करने की तजवीज़। तुर्की में सदारती इंतखाब का फाइनल राउंड। रुदवान अपने मुहाफिज से भी पानी लेने से कतराने लगे। मुहाफिज के हाथों ग्लास न लिया, फिर बेटे ने पानी दिया तो पहले शक्ल देखकर तसल्ली की, फिर पानी पिया। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स का दूसरा मरहला जारी। वुमेन बास्केटबॉल में पाकिस्तान वापडा ने बलूचिस्तान की टीम को शिकस्त दे दी। 30 मई तक खातीन और मर्दों के दरमियान 15 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे। ये मैंने क्या लिख दिया, डिलीट कर देता हूं। अब ऐसा सोचने की जरूरत नहीं। व्हाट्सएप ने मैसेज एडिट करने का ऑप्शन दे दिया। सहूलत पैगाम भेजने के 15 मिनट तक दस्तयाब रहेगी। फीचर कुछ दिनों में दुनिया भर के सार्फिन की पहुंच में होगा।